तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न को पूरा कंप्लीट ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। जो पिछले लेक्चर्स में अपना बच गया था एक चीज़ समझने के लिए, जो हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है, वो था फार्मूला देखना कि नंबर ऑफ़ माइटोसिस निकालने का। जो हम एक्स सेल नंबर ऑफ़ सेल फॉर्म करेंगे तो उसके लिए नंबर ऑफ़ माइटोसिस अगर हमको पता करना है तो कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट आप फार्मूला यूज कर सकते हो, जितना सेल्स हमको फॉर्म करना है उतना में से -1 करना है। फिर हम लोग अगर नंबर ऑफ़ जनरेशन निकालने का अगर हम लोग देखेंगे, नंबर ऑफ़ जनरेशन को अगर हम लोग वाई से इंडिकेट करते हैं एक्स सेल के लिए ही, तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे x इज इक्वल टू 2 का पावर y। इस फार्मूला से आप नंबर ऑफ़ जनरेशन पता कर सकते हो कि इस इतना सेल फॉर्म होने में न कितना नंबर ऑफ़ जनरेशन यहाँ पर लगा होगा। अब हम लोग एक देख लेते हैं, टर्म है अपना सिंक्टियम, जो कि क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। ये प्रोनाउंसिएशन में कोई इसे सिंसेंसियम भी बोल देते हैं। तो ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। इसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस तो होगी, मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गई, ठीक है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाया। तो इसका एग्जांपल ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो गया। इसका एग्जांपल में आपको लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट आप याद रख सकते हो, ठीक है, जहाँ की मल्टी न्यूक्लियर है, बस साइटोकाइनेसिस वहाँ पर डिवीजन नहीं है। अब हम लोग जो अपना मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं वो यहाँ से शुरू होती है, वो है अपना मियोसिस, ठीक है। मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर पेरेंट 2n है तो यहाँ पे डॉटर जो बनेगा वो हैप्लॉइड बनेगा। अगर पेरेंट 6n है तो वो हाफ हो जाएगा, तो 3n हो जाएगा। और पेरेंट अगर 8n है तो यहाँ पर 4n हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है कि रिडक्शनल डिवीजन कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे क्रोमोजोम का नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ये है हेट्रोटिपिक डिवीजन। जो हम लोग माइटोसिस पढ़ रहे थे वो था होमोटिपिक डिवीजन, जहाँ की सेम टाइप ऑफ सेल का अराइज हो रहा था, फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, हेट्रोटिपिक डिवीजन है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप का सेल अराइज होगा। एनिमल सेल का बात करें तो ये गैमीट फॉर्मेशन टाइम में यूज होता है और आप इसका रोल प्ले है। और प्लांट सेल का बात करें तो स्पोर के फॉर्मेशन टाइम में इसका आपको देखने के लिए मिलेगा एक्टिविटी। अब हम लोग देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंगल राउंड डीएनए का सिंथेसिस चलता है, ठीक है। डीएनए का सिंथेसिस सिर्फ सिंगल राउंड चलता है, एक बार ही डीएनए का सिंथेसिस होता है, वो भी इंटरफेज के एस फेज में, ठीक है, मियोसिस 1 में ही हो जाता है। फिर हम लोग बात करें डबल राउंड कैरियोकाइनेसिस चलता है और साइटोकाइनेसिस चलता है। मतलब मियोसिस 1 में भी और मियोसिस 2 में भी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस चलेगा। अब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ होता है, इस फेज का स्टार्ट होता है इंटरफेज से, जहाँ कि हम लोग नॉर्मली G1 S और G2 पढ़ते हैं। उसके बाद इसमें आता है एम फेज, ठीक है, जहाँ कि हम लोग इसको बोल दे रहे हैं मियोसिस फेज। हम लोग अगर माइटोसिस फेज से अगर इसको हम कंपेयर करें तो वहाँ पे माइटोसिस में आपको जो प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टिलोफेज ऐसे करके जो भी वहाँ फेज हम लोग देख रहे थे, ठीक है, तो वो एक लाइन से हो रहा था। लेकिन यहाँ पर यही एम फेज जो है, जिसको हम लोग मियोसिस फेज बोल रहे हैं, वहाँ पर हम लोग इसको माइटोसिस फेज बोल रहे थे, ये डिवाइड हो जाएगा फर्दर दो फेज में, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 सब फेज में हो जाएगा। मियोसिस 1 यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन है और मियोसिस 2 जो है यहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन है, क्योंकि जो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा सेम टू सेम यहाँ पर कंटेंट आगे फॉर्म होने वाला है। मियोसिस 2 में फिर फर्दर, जैसे हम लोग माइटोसिस में हम लोग देख रहे थे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज, तो सेम इसी तरह से ही मियोसिस 1 में भी होगा प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और फिर टिलोफेज 1। सेम अगर इस इधर देखें तो मियोसिस 2 में भी होगा अपना प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टिलोफेज 2, बट सबका फंक्शन डिफरेंट होगा। अब हम लोग प्रोफेज 1 का स्पेशली बात कर लेते हैं। तो प्रोफेज 1 में फिर फर्दर सब फेज है आपको लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैकाटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इसको आप लोग एक निमोनिक से याद रख सकते हो। लेप्टोटीन को आप याद रखोगे, इसको निमोनिक सिर्फ सिंपल निमोनिक से लाओ जरा पैसे दे दो, ठीक है। आप इसको सिंपल निमोनिक से याद रख सकते हो। लाओ से हो गया लेप्टोटीन, जरा से हो गया जैगोटीन, पैसे से हो गया पैकाटीन और दे से आप याद रखते हो डिप्लोटीन और दो से याद रखोगे डाइकाइनेसिस, ठीक है। सिंपल निमोनिक्स है। एक टर्म है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को हमेशा से कन्फ्यूजन रहती है, तो इसको मैंने अलग से लिख दिया है। बायवैलेंट कहने का मतलब हो जाता है दो क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम और ये रहा अपना दूसरा क्रोमोजोम। और टेट्राड कहने का मतलब हो जाता है यहाँ पे 4 क्रोमेटिड। अब देखो यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये हो गया अपना एक क्रोमेटिड, ये हो गया दूसरा क्रोमेटिड, ये हो गया तीसरा क्रोमेटिड और ये हो गया चौथा क्रोमेटिड। तो बायवैलेंट और टेट्राड में कन्फ्यूजन आगे से नहीं होना चाहिए। जब भी हम लोग ये वर्ड यूज़ करेंगे आपको समझ में आ जाना चाहिए। बायवैलेंट करने का मतलब हो गया एक तो दो, बाय मतलब दो, वायलेंट वर्ड यूज फॉर
क्रोमोजोम। एंड टेट्राड में हम लोग पता है कि टेट्रा वर्ड यूज करते हैं किसके लिए, 4 के लिए। तो टेट्राड में हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग क्रोमेटिड का यहाँ बात कर रहे हैं, वो भी कितने, 4। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग का आवाज़ आता है अपना प्रोफेज से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसमें सब फेज जो आता है वो है लेप्टोटीन, जहाँ पर कि क्या होगा, क्रोमोजोम का कॉम्पैक्शन होना शुरू हो जाएगा। फिर अपना उसके बाद आता है जैगोटीन, जहाँ पर कि आपको सिनेप्सिस देखने को मिलेगा। यहीं पर फॉर्म होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और बायवैलेंट भी यहीं पर फॉर्म होता है। आप डायग्राम के हिसाब से समझ सकते हो, एनसीईआरटी का डायग्राम हम आपको दिखा देंगे, तो आप उसके हिसाब से आपको ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो आपको ध्यान में बस खाली रखना है कि सिनेप्सिस का फॉर्मेशन जैगोटीन में ही होता है और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन जैगोटीन में होता है। बायवैलेंट भी आपको यहीं पर फॉर्म होता है, बट आपको बायवैलेंट जो है कम्प्लीटली क्लियरली विजिबल आपको आकर के दिखेगा किसमें, पैकेटिन में। अगर बायवैलेंट फॉर्मेशन पे आपको क्वेश्चन आता है तो आपको जैगोटीन को टिक मार्क करना है। बायवैलेंट क्लियरली विजिबल अगर आपको देखना है तो ये इसके लिए आपको पैकेटिन पे आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको होगा क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी यहीं पर अपियर होगा, वो होगा, ये सब होगा पैकेटिन में। अब इसके बाद का स्टेज है डिप्लोटीन, जहाँ पर कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो जाएगा। जो यहाँ फॉर्म हुआ था इसका अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और कायस्माटा का फॉर्मेशन हो जाएगा। कायस्माटा कहने का आप सिंपल सी मतलब ये हो जाता है कि अपना सपोज करो एक क्रोमोजोम इधर था और दूसरा अगर हम लोग बनाएं तो ऐसे करके अगर बनाएंगे तो एक इसमें आपको यहाँ पर एक नोड्यूल देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अलग अलग कलर से बनाते ज़्यादा बेहतर रहता है। यहाँ पे आपको नोड्यूल देखने के लिए मिल जाएगा, तो इसको हम लोग सिंपली क्या बोल दे रहे हैं, कायस्माटा बोल रहे हैं। तो कायस्माटा का फॉर्मेशन आपको डिप्लोटीन स्टेज में ही देखने को मिलेगा। और कभी कभी क्या होता है कि प्राइमरी oocyte जो है कुछ मंथ से लेकर के कुछ ईयर तक के लिए इसी फेज में रेस्ट रहता है, ठीक है। और ऐसे हम लोग को स्टेज को बोल देते हैं डिक्टोटीन स्टेज, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, यही वो स्टेज है जहाँ प्राइमरी oocyte रेस्ट रहता है, सेम वही कंडीशन में पड़ा रहेगा। अब हम लोग का लास्ट प्रोफेज 1 का लास्ट अपना फेज है डायकाइनेसिस, जिसमें कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा होगा। कायस्माटा का जो वहाँ से फॉर्मेशन हुआ था उसका यहाँ पर अब हो जाएगा टर्मिनलाइजेशन, और अपना स्पिंडल और एस्टर यहाँ पर फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। और अपना अब ये चल देगा डायरेक्ट अपना फुली प्रोसेस, अब इसका हो जाएगा डिवीजन के लिए आगे बढ़ जाएगा। ये यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी, ये सब यहाँ पर डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। अब लोग बात करते हैं मेटाफेज 1 का। यहाँ पर 2 इक्वेटोरियल प्लेट आपको देखने मिलेगा। मेटाफेज के बारे में हम लोग जानते हैं, जब हम लोग जैसा माइटोसिस में पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम सेंटर में आकर के मेटाफेजिक प्लेट पे, यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट जिसको हम लोग बोल दे रहे हैं, इस पर आकर के क्या होता है, अलाइन हो जाता है। यहाँ पर क्या है कि 2 इक्वेटोरियल प्लेट यहाँ पर आपको ये दिखेगा यहाँ पर, और एक क्रोमोजोम जो है एक ही इक्वेटोरियल प्लेट से, एक ही पोल से आपको कनेक्ट रहेगा, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेट वर्ड यूज करना यहाँ सही नहीं है, एक पोल से कनेक्ट रहेगा। इधर का क्रोमोजोम इधर से, यहाँ से, मतलब एक क्रोमोजोम एक ही पोल से कनेक्ट रहेगा, चाहे वो किधर से भी कनेक्ट रहे। यहाँ हम लोग बात करते हैं एनाफेज अब 1 का। यहाँ पे क्या होगा कि होमोलोगस क्रोमोजोम जो है इसका सेपरेशन होना शुरू हो जाएगा। इसमें सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग नहीं होगा, सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं होगा, बस खाली होमोलोगस क्रोमोजोम का सेपरेशन होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर क्रोमोजोम के नंबर में रिडक्शन होना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोजोम क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। अगर 2n है तो वो आकर के n में चेंज हो जाएगा, यानी कि डिप्लॉइड है तो वो हैप्लॉइड में चेंज हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं टेलोफेज 1 का। यहाँ पर क्या होगा, क्रोमोजोम का डीकंडेंसेशन हो जाएगा, लेकिन कंप्लीटली अनकॉइल नहीं होगा, ठीक है। डीकंडेंसेशन तो होगा लेकिन कंप्लीटली अनकॉइल नहीं होगा। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सब फिर से वापस आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, वो डिसअपियर हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, ये फिर से आकर के, आप देखो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सब डिसअपियर हो रहा था डायकाइनेसिस में, वो यहाँ आकर के फिर से रीअपियर हो जाएगा, किस में, टेलोफेज 1 में। अब ये तैयार हो चुका है। अब साइटोकाइनेसिस 1 होगा, जहाँ कि आपको डायड ऑफ सेल देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर आपको 2 हैप्लॉइड सेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, डायड बोल रहे हैं, ठीक है। अब इस डायड फर्दर प्रोसेस होगा, हम लोग इसमें से एक का लेकर के आगे बढ़ते हैं। आपको एक के लिए 2 समझना है वहाँ पे, जैसे यहाँ 2 एक को हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे, यहाँ से बनेगा आगे चल करके 2, तो आपको वहाँ पर आपको लास्ट में देखने को मिलेगा 4। तो समझ जाना है कि 2 इसका बना है और 2 इसका बना है, ठीक है, जिसको हम लोग टेट्राड बोलेंगे वहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं अपना फाइनल
मियोसिस 2 का, जो कि सेम टू सेम सिमिलर कंडीशन है किसका, माइटोसिस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको किस में होगा, हैप्लॉइड सेल में होगा, और यहाँ पर आपको नॉन आइडेंटिकल डॉटर्स का प्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 4 फेज देखने को मिलता है, प्रोफेज 2, एनाफेज 2, मेटाफेज 2, टीलोफेज 2। ऐसे कंडीशन देखें तो इधर से प्रोफेज के बाद मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। अब हम लोग यहाँ पर देख लेंगे अपना साइटोकाइनेसिस 2। साइटोकाइनेसिस सेम सिमिलर कंडीशन वैसे ही फॉर्म होगा जैसे जैसे वहाँ हो रहा था, सेम वैसे ही यहाँ होगा। तो अब 2 से यहाँ पर कितना हो गया, 4। हम आपको बताए थे कि आपको याद रखना है कि 1 से यहाँ पर 2 हो रहा है, फिर 2 से ये दोनों एक किसी एक से आए हुए हैं, और ये दोनों किसी एक सेल से आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमको देखने मिलता है टेट्राड ऑफ सेल। टेट्राड ऑफ सेल आप देख लो, ठीक है, टेट्राड वर्ड यूज फॉर 4। यहाँ पे आपको चारों चारों हैप्लॉइड आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे वेरिएशन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है फ्यूचर प्रोजेनी में। सिग्निफिकेंस में हम लोग यही बात करेंगे। सिग्निफिकेंस में यहाँ है कि यहाँ पे आपको क्रोमोजोम नंबर का कंजर्वेशन रहता है। ठीक है, डिफरेंट जनरेशन में आपको क्रोमोजोम का नंबर में आपको कंजर्वेशन देखने को मिलेगा, कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर फ्यूचर प्रोजेनी का बात करें तो उसमें आपको बहुत सारा वेरिएशन लाता है। यही अपना है मियोसिस। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहो, और अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप लेक्चर्स को एक बार फिर से बैक कर सकते हो। इसी के साथ हम लोगों ने इस चैप्टर को कर दिया है द एंड। तो जहाँ भी आपको दिक्कत आती है, जस्ट आप कमेंट में आप क्या करो, क्वेश्चंस का कमेंट करो, वहाँ से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस का एनालिसिस आप लोग करते रहिए।